इसराइल का खौफ, अमेरिका का खौफ, अपने अवाम का खौफ भी है। मैं तो कहता हूँ वो अपने साय से डरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर अफगानिस्तान पर कब्जे का ऐलान किया, बगराम एयर बेस पर हमला, और पाकिस्तान को इसमें कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, और जवाब में अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल भी आ गया। उनके उलमा ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ फतवे जहाद के देने शुरू कर दिए। लोगों का ये भी कहना है कि जी पाकिस्तान ने क्या अपने न्यूक्लियर वेपन जो हैं क्या वो गिरवी रख दिए हैं, क्या कई लोगों ने ये भी कहा कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो सऊदी अरब के हो गए, क्योंकि कहा यही गया है कि जी अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा। डील के साइन होते ही कैसे पाकिस्तान पर पहला बड़ा हमला हो गया और दूसरे हमले की धमकी मिल गई। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के साथ हुई डील के बाद पाकिस्तान पर यह पहला बड़ा हमला है। बीएलए ने पाकिस्तान के 13 से भी ज्यादा सैनिकों को मार दिया है। मौत का ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। फिजिकली मौजूदगी होगी अमेरिका की तो वो नजर रख सकेगा ईरान के ऊपर भी, पाकिस्तान के ऊपर भी, और जाहिर है कि चीन के ऊपर भी। वक्त जल्द आने वाला है कि जब पाकिस्तानियों की भी डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कि अपने मिजाज के मुताबिक हल्की हल्की ढोलकी बजाना शुरू करेंगे। तो ये सारा मामला पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। कबायली इलाकों में फौजी ऑपरेशन, मादनियात के मामले, ये सारे कड़ियों से कड़ियां मैं आपको चल आगे बताता हूं। अब आप पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान पर हमला मुआहदे की रूह से जैसा कहा जा रहा है सऊदीया पर हमला समझा जाएगा, तो क्या ऐसी सूरत में सऊदी अरब भारत पर बम और मिसाइल वगैरह बरसाएगा? ऐसा नहीं होता है। और ये जो बात करने वाला बंदा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के हक में बात कर रहा है, सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। हमारी तारीख रही है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, बुद्धू बनाया गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बलूचों ने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। हैरानी की बात देखिए कि एक तरफ तो बलूचों ने पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें बिछा दी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के एक ताकतवर व्यक्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद को मुसलमानों का नैतिक कर्तव्य बता दिया है। यानी अफगानिस्तान की तरफ से भी अब पाकिस्तान पर हमलों की बौछार होने जा रही है। ये बड़ा बयान मोहम्मद नसीम हक्कानी ने दिया है। इस व्यक्ति को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक बड़ी यूनिवर्सिटी का चांसलर बना रखा है। नसीम हक्कानी अफगानी बच्चों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान को मारना हम जैसे मुस्लिमों का कर्तव्य है। बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खूब आतिशबाजियां होंगी, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि सऊदी अरब ने भारत के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान के साथ ऐसी डील क्यों कर ली। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका है। पाकिस्तान पर बलूचों के बढ़ते हमले, अफगानिस्तान के तालिबान की धमकी और इस पूरे इलाके में बढ़ते भारत के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डील करवा दी। इस डील का सिर्फ एक, अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी अरब पर अटैक समझा जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मतलब अगर पाकिस्तान ने जो कर्जे ले रखे, अगर वो कर्जे भी सऊदी अरब जो है वो अपने ऊपर समझ ले, यानी अगर हम किसी से लोन लेते हैं और उस लोन को चुका नहीं पा रहे, तो फिर वो कर्जा जो है अगर वो ये समझ लिया जाए कि ये कर्जा जो है ये असल में सऊदी अरब का है, तो फिर हमें बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए कि सारे लोग जिसने पाकिस्तान से पैसा ले रखा है, आप लोग जा सकते हैं और जाकर सऊदी अरब से डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने इस तरह से जो है वो कोई डिफेंस डील की है, या इससे पहले भी जो है हम देख चुके हैं जनरल राहिल शरीफ जो कि आर्मी चीफ भी पाकिस्तान के रह चुके हैं, वो भी वहां सऊदी अरब में तकरीबन 43 इस्लामिक नेशंस की जो इन लोगों ने एक फौज बना रखी है उसको हेड कर रहे हैं, यानी वहां पर उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं। तो सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान पहले भी इसी किस्म की चीजें करता रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। मगर हाँ ये जरूर है कि जब से इजराइल ने अटैक किया है बहरीन में, उसके बाद से कतर में, तब से जो मेरी बात सुन के कहीं वो नेतन्याहू बहरीन भी ना चले जाए, मैं तो मजाक कर रही थी। खैर मैं ये कह रही थी कि जी वो नेतन्याहू ने जो कतर में अटैक किया है, दोहा में, ठीक है ना, ये एडिट कर देना तुम लोग। खैर तो मैं ये बता रही थी कि उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं या सऊदी प्रिंस जो है MBS, उनको हमारे लोगों ने कहा होगा कि हमें रख लीजिए, हम लोग वैसे भी यहाँ खाली बैठे हुए हैं,
और मटर छिलते रहते हैं, तो उससे बेटर है कि आप हमें रख लीजिए हमारे, मतलब हम डिफेंस के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। ये और बात है कि हम इधर से टीटीपी हमें मार लगा रही है, उधर से बीएलए वाले मार रहे हैं, और हम जो है तीसरी तरफ से भारत भी आकर जो जिसे कहना चाहिए कि हमारे यहाँ फेस्टिवल मनाकर चला गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बात सारी ये कि हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन मैं जब ये सोच रही थी तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान ने कोई गलत ऑफर तो की नहीं है, ठीक है, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि हमारे हर कोई महफूज है और हम जो है लोगों की हिफाजत कर सकते हैं। अब आप यानी कि उसामा बिन लादेन को देख लीजिए, 11 साल उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने रखा, ठीक है, उसके बाद कितनी हिफाजत से रखा हमने उसको कि वो मैंने सुना है वो अपनी 12 बीवियों, 18 बच्चों और 24 गर्लफ्रेंड्स के साथ आराम सुकून से यहाँ पर बकरे की सब्जी और उसके साथ चिकन तंदूरी खाता रहा। और फिर उसके बाद जब हमारे लोगों ने सोचा कि भाई अमेरिका बार बार पूछता रहा कि उसामा बिन लादेन कहाँ है, तो हमारे लोग कहते हैं ये कौन है, हम तो इसे जानते ही नहीं है। यानी कि हमने ऐसे उसको छुपा के रखा जैसे बच्चन साहब की मूवी में कहते हैं ना कि पोस्टमैन यहीं खड़ा होगा और यहीं का एड्रेस नहीं मिलेगा, कि उसके घर के बाहर से अमेरिकन जो है वो घूम घूम के चले गए और वो कहने गए, ओ माय गॉड वेयर इज उसामा बिन लादेन, लेकिन उनको उसामा बिन लादेन नहीं मिला। और उसके बाद मिला कब, जब हमने चाहा तभी मिला। और हमने कब चाहा, जब हमें ये लगा कि अब हम अमेरिका से कुछ पैसा ले। तो जब हमारे लोग उसामा बिन लादेन को पाल पाल के उसके साथ उसके पूरे खानदान को पाल पाल के थक गए, तो हमने सोचा कि भाई अब आप पीछा छुड़ाते हैं, अमेरिका के हवाले करते हैं। तो अमेरिका से कह दिया कि आ जाओ भैया, ये एबटाबाद में ये स्ट्रीट नंबर है, ये हाउस नंबर है, और वहां जाकर उसका जो अचार डालना है डाल लो। और इसी तरीके से फिर हमने जो है यहाँ पर हाफिज सईद और मसूद अजहर को देखिए हमने कैसा संभाल के रखा है। यूएन में लिखा हुआ है कि जी हाफिज सईद जो है वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, तो हुआ करे भाई, यूएन कौन होते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते रहेंगे तो हम मान लेंगे क्या, ऐसा नहीं होता। तो जी उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, हमने उनकी इतनी हिफाजत की है तो इसीलिए सऊदी अरबिया को लगा होगा जब ये ऐसे ऐसे गुंडे, मवाली और टपोरी लोगों का इतना ख्याल कर सकते हैं तो फिर हमारा तो और भी ज्यादा करेंगे, इसलिए कि हम तो फिर कह लीजिए ना कि अभी भी हैया हैया है। तो जी फिर हुआ ये कि मसूद अजहर जो है उसके घर पे भी या कह लीजिए उसके इलाके पे जाकर जो है वो मोदी जी ने सोचा कि चलो ये लोग तो ना पकड़ रहे ना धकड़ रहे, उल्टा हमें ही चूना लगाई जा रहे हैं, तो हम ही जाके वहां पर अटैक कर लेते हैं। तो जी उन्होंने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ये खैर मोदी जी की बर्थडे वाला पोस्टर अभी तक रखा हुआ है। खैर तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, मसूद अजहर मरा क्या? नहीं ना। हाफिज सईद को कुछ हुआ क्या? नहीं ना। तो फिर यहां पर मैं अब असल बात लेकर आती हूं और वो ये कि मोदी जी को चाहिए, यानी भारत की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जैसे सऊदी अरब ने हमारे साथ डिफेंस डील की है, आप भी कर लीजिए। क्या हो जाएगा भाई आप लोगों के पास? मैंने सुना है कि $4 ट्रिलियन जो है मोदी जी रख के बैठे, उसमें से 6-7 बिलियन डॉलर आप हमें दे दीजिए, उसके बाद देखिए आप तमाशा। हम ये लोग जिन्हें हमने इतना बचा बचा के रखा हुआ है, हम खुद इनको उड़ा देंगे, मतलब एक उड़ा नहीं देंगे, मतलब वो वाला नहीं उड़ा देंगे, मतलब वो वाला उड़ा देंगे। समझने की कोशिश कीजिए, इस बात को जो है कोई मजाक में ना ले। देखें आप लोगों ने कितना कुछ किया, अभी से पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक 6 बार तो आप लोग हमसे जंग लड़ चुके हैं। अगर ये अभी जो हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसको भी हम जंग मान ले, जो कि हमारे लोग कह रहे हैं कि हमने जंग लड़ी है, जबकि भारत कह रहे हैं हमने तो जंग लड़ी ही कोई नहीं है, हमने तो सिर्फ अटैक किए थे और जवाब में पाकिस्तान ने अटैक किया था, बाकी सब कहानी खत्म। लेकिन हमारे लोग कह रहे हैं नहीं जी हमने तो जंग लड़ी है, उसके बाद हमने पकड़ के सड़क से लोगों को मेडल दे दिए कि भाई ये ले लो, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। लोग भी हैरान है कि हमने किया क्या जिसके लिए हमें मेडल मिल रहे हैं। लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, वो हम फिर कभी करेंगे। लेकिन मैं ये बता रही हूँ आपको कि यहाँ पर आकर जो है वो यकीनन 2 लोग जो है उनको बात समझनी चाहिए। एक है पीएम मोदी और दूसरे हैं आपके हमारे फेवरेट शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के भी जो वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें टपका दिया जाता है। पाकिस्तान हर बार वहां पर पाकिस्तान की अथॉरिटीज जाती हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जाते हैं और जाकर कहते हैं आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप अपने लोगों को भेज दीजिए और अगली बार देखिएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी जो लोग अपने कंट्री में आए हुए लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं और उनको कभी कह देते हैं जी टीटीपी ने मार दिया, कभी कहते हैं बीएलए टपका के चली गई, वो जाकर सऊदी अरेबिया में उनको हिफाजत देंगे और कहेंगे कि जी अगर आप पे अटैक हुआ तो हम पे अटैक होगा, अगर हम पर अटैक हुआ तो आप पर अटैक होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।